हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है, चलिए बहुत सुंदर। और जीएसटी के जो इससे पहले के लेक्चर्स मैंने आपको अपलोड किया था, क्या प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग देख चुके हैं? इससे पहले जो 4 पार्ट हमने जीएसटी का आपको लेक्चर दिया, क्या आप सभी बच्चे ये सब देख चुके हैं? चलिए, अगर देख चुके हैं तो आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। बच्चे, माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस, बीएड क्वालिफाइड एंड एक्स नवोदयन। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से 10th और 12th की पढ़ाई किया हूं, और 10th-12th में मैं अपने टाइम में स्कूल टॉपर था, 95% मार्क्स थे, और पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स टीच कर रहा हूं। अब तक करीब 5000 से अधिक बच्चे को मैंने ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से और कई हजार बच्चे को ऑनलाइन सर्विसेज दिया हूं। 800 से अधिक बच्चे बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो चुके हैं। यदि आप भी बीएचयू और ड्यू में एडमिशन लेने का सपना रखते हैं तो आप हमसे सीयूईटी का प्रिपरेशन जरूर करिएगा। हम आपको बीएचयू और ड्यू में पढ़ने का जो सपना है उसको साकार करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसी के साथ एक लाइक के साथ सपोर्ट करिए। तो सबसे पहले सेशन का शुरुआत करिए दमदार लाइक के साथ और सेशन शुरू करते हैं। और आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। आज के क्लास के बेसिस पे लगभग जीएसटी गैप से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस नहीं बने, कहीं डाउट हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चे, आज का टॉपिक है इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? विद इन 2 स्टेट। जब 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होगा परचेज सेल का, तो जीएसटी कैसे इंपोज करेंगे। इससे पहले के प्रीवियस टॉपिक में मैंने बताया था इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन सेम स्टेट। जब एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन होगा तो क्या जीएसटी कैसे लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हूं। आज हम लोग इंटर स्टेट की बात करेंगे। जब 2 स्टेट के बीच में परचेज और सेल होगा तो जीएसटी कैसे इंपोज करेंगे। ठीक है, दैट मीन सेल्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होगा तो कैसे जीएसटी इंपोज करेंगे, ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का एडजस्टमेंट करेंगे। इससे पहले के क्लासेस में आपने बस सीजीएसटी और एसजीएसटी का एडजस्टमेंट पढ़ा था। आज जब हम अदर स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप जानते हो ना, जब दूसरे स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेम स्टेट में सीजीएसटी, एसजीएसटी, अदर स्टेट में आईजीएसटी लगता है। बाकी तरीका एंट्री का वही रहेगा कि परचेज के टाइम में इनपुट आईजीएसटी लगेगा, सेल के टाइम में आउटपुट आईजीएसटी। जहां पे पहले आप इनपुट सी इनपुट एस लिखते थे ना, वहां पे हो जाएगा इनपुट आई। जहां पे आउटपुट सी आउटपुट एस लिखते थे, वहां पे हो जाएगा आउटपुट आई। बाकी सब कुछ सेम रहेगा और एडजस्टमेंट भी इसका आज हम लोग पढ़ेंगे। मतलब आज हम लोग का 2 टॉपिक पढ़ना है और इस 2 टॉपिक के बाद लगभग जीएसटी के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और होगा तो कमेंट में हमसे जरूर पूछिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, जब 2 स्टेट के बीच में गुड्स का सप्लाई होगा, सर्विसेज का सप्लाई होगा, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा? फॉर परचेज ऑफ गुड्स, जब गुड्स परचेज करेंगे बच्चे, जब गुड्स परचेज करेंगे तो नॉर्मल एंट्री एक आप करोगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट, है ना। और परचेज के टाइम में हम लोग जीएसटी पे करते हैं, और जीएसटी पे जब करते हैं वो हमारे लिए असेट्स है और असेट्स को डेबिट करते हैं। तो अब तक परचेज के टाइम में आप पे करते थे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, बट ये जो आज का केस है ये है अदर स्टेट के साथ, और अदर स्टेट वाले में हम लोग आईजीएसटी पे करेंगे। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी
अकाउंट डेबिट टू, यदि कैश में परचेज कर रहे हैं टू कैश अकाउंट, चेक से परचेज कर रहे हैं कोई चीज टू बैंक अकाउंट, उधार परचेज कर रहे हैं टू क्रेडिटर्स अकाउंट एज पर सिचुएशन, जो भी रहेगा। तो गुड्स परचेज करोगे परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या क्रेडिटर्स, ठीक है। और सुन लो, जैसे पहले क्वेश्चन में 6% CGST 6% SGST अगर था तो IGST के टाइम में दोनों को ऐड कर दोगे 12% हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेल ऑफ गुड्स, जब गुड्स बेचोगे तो अगर कैश में बेचे तो कैश को डेबिट करोगे, पैसा मिला है चेक से बैंक को डेबिट करोगे, उधार में बेचोगे डेप्टर्स को डेबिट करोगे, और गुड्स बेचोगे तो टू सेल्स अकाउंट, सेल्स को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, और गुड्स बेचते वक्त जो GST मिलेगा उसको आउटपुट GST लिखना है टू आउटपुट, अदर स्टेट के साथ GST कलेक्ट कर रहे हैं सेल करने पे टू आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक है। सेम स्टेट वाले में जहां पे C और S लिखते थे वहां पे अदर स्टेट वाले में IGST आ जाएगा। परचेज के टाइम में इनपुट IGST, सेल के टाइम में आउटपुट IGST, ठीक है बच्चे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट, फॉर परचेज ऑफ असेट्स, अगर आप कोई असेट्स खरीदते हो, जैसे मान लो कि फिक्स्ड एसेट्स की बात करें, फर्नीचर खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, तो जो चीज खरीदोगे उस एसेट्स का नाम डेबिट करोगे। असेट्स खरीदोगे तो हम यहाँ पे असेट्स डेबिट लिख दे रहे हैं, आप जो असेट्स खरीदना उसका नाम डेबिट करना, असेट्स अकाउंट डेबिट। ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू विल परचेज असेट्स यू विल ऑल्सो पे द अमाउंट ऑफ GST, GST भी आप पे करोगे, और GST पे करोगे तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, अगर पेमेंट कर रहे हैं टू कैश, अगर कैश में कर रहे हैं, और चेक से कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट एज पर सिचुएशन। फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड आउटसाइड द स्टेट, अगर कोई एक्सपेंसेस हम दूसरे स्टेट में, हमारा मतलब इस स्टेट के बाहर अगर कोई खर्चा होता है तो जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा उस एक्सपेंसेस को डेबिट करना, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और ऑब्वियस सी बात है, यू विल पे GST, तो अदर स्टेट के में इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और पे किए तो पैसा जाएगा, कैश में दिए तो कैश, और चेक से दिए तो बैंक, एज पर सिचुएशन जो भी रहे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट, इनकम अर्न फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, अगर आप दूसरे स्टेट से कोई इनकम अर्न करोगे तो पैसा आएगा आपके पास, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, इनकम को क्रेडिट करते हैं, और इसमें आपको GST भी मिलेगा इनकम पे टू आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक है। जैसे कोई भी इनकम स्टेट से बाहर से अर्न करोगे, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, टू इनकम, जो चीज मिला, अगर कमीशन मिला तो यहाँ कमीशन लिखोगे, और टू आउटपुट IGST, ये आपका एंट्री हो गया। फिर से एक बार आपको नोट करना है सिस्टमैटिक, तो नोट कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट टू एंट्री नोट कर लीजिए, देन नेक्स्ट टू एंट्री एंड द लास्ट एंट्री, ठीक है। डन, ओके। तो ये आपने बेसिक एंट्री ऑलरेडी आपने पहले भी पढ़ा था, बट उसमें था CGST SGST, यहां पे आपका रहेगा IGST। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, हो गया, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यू ऑर्डर ऑफ सेटअप ऑफ इनपुट CGST विथ आउटपुट CGST। WEF मतलब हो गया विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब कब से ये आया, विथ इफेक्ट फ्रॉम, विथ इफेक्ट फ्रॉम, कब से ये आया, ठीक है। तो 1 फरवरी 2019 से आया है। तो यहां पे हमको
अब तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें बस CGST और SGST एडजस्ट किए थे पिछले क्लासेस में। आज हम लोग CGST, SGST और IGST भी एडजस्ट करेंगे। और अक्सर स्टूडेंट को दिक्कत यहीं पे होता है IGST के साथ एडजस्टमेंट करने में, बट मैं ऐसा सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, आज एक क्वेश्चन के माध्यम से, कि इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तमाम किताबों में लंबी लंबी पैसेज के फॉर्म में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एक टेबल के माध्यम से हम ऐसा समझाएंगे कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा और अच्छे समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा लिखा हुआ, जैसे मान लो सबसे पहले आप क्या करते हो, 6 आइटम को लास्ट, मतलब सारे एंट्रीज करने के बाद 6 आइटम आप लिख लेना। इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST। अगर सीक्वेंस में बोले तो इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, फिर ऐसे ही आउटपुट IGST, आउटपुट C, आउटपुट S। ठीक है, अब मान लीजिए आउटपुट IGST जो है वो लिखा हुआ है ऊपर, आउटपुट IGST क्रेडिट बैलेंस होता है, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अब IGST का जो सेटअप होगा वो इस ऑर्डर में होगा। IGST सबसे पहले इनपुट IGST से एडजस्ट होगा, मतलब आउटपुट IGST सबसे पहले इनपुट IGST से एडजस्ट होगा। फिर अगर इनपुट IGST से नहीं हो पाया, कुछ बच गया, देन इनपुट CGST से होगा। अगर उसके बाद भी बच रहा है तो इनपुट SGST से हो रहा है। उसके बाद भी अगर आउटपुट बच रहा है तो एक्स्ट्रा वाला आउटपुट गवर्नमेंट को पे कर दोगे। तो मतलब आउटपुट IGST तीनों से हो सकता है, इनपुट I से पहले होगा, देन इनपुट C से, देन इनपुट S से। मतलब आउटपुट, मतलब IGST का सेटअप IGST, CGST, SGST, IGST का सेटअप IGST, CGST, SGST तीनों से हो सकता है, बट क्रम ये रहेगा कि पहले IGST से, देन CGST से, देन SGST से। ठीक है, ओके। उसके बाद इफ आउटपुट IGST इज मोर टू पे, अगर आउटपुट IGST ज्यादा रहेगा तो गवर्नमेंट को पे करना। इफ इनपुट IGST इज मोर कैरी फॉरवर्ड, अगर आउटपुट ज्यादा रहेगा तो सरकार को पे कर देना, इनपुट ज्यादा रहेगा तो अगली बार कैरी करना। अब आउटपुट CGST से का जो एडजस्टमेंट करेंगे वो CGST जो आउटपुट रहेगा, इससे इसका सेटअप का ऑर्डर रहेगा कि इनपुट IGST पहले सेटअप होगा, देन इनपुट CGST सेटअप होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आउटपुट CGST ज्यादा है सरकार को पे कर दोगे, इनपुट ज्यादा है तो आगे कैरी करोगे। आउटपुट SGST जो रहेगा, सेटअप ऑर्डर ये रहेगा कि पहले इनपुट IGST एडजस्ट हो जाएगा इससे, देन इनपुट SGST होगा। इसके बाद अगर SGST ज्यादा रहेगा सरकार को पे कर देंगे, और इनपुट ज्यादा रहेगा, मतलब आउटपुट ज्यादा रहेगा सरकार को पे कर देंगे, इनपुट ज्यादा रहेगा तो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना है नोट कर लीजिए। डन, ओके, ठीक है, ये नोट कर ली ना, टेबल के माध्यम से भी आपको समझ में आएगा। न्यू GST सेटअप मैकेनिज्म विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 2019, टैक्स क्रेडिट टू बी सेटअप ऑर्डर। जैसे इन IGST जो आउटपुट रहेगा, इसका सेटअप है कि ये आउटपुट IGST जो है ये सेटअप होगा सबसे पहले इनपुट IGST से, ये सेटअप होगा, देन नहीं हो पाया तो इनपुट CGST से, देन इनपुट SGST से। उसके बाद यदि आउटपुट ज़्यादा रहेगा सरकार को पे कर देंगे, इनपुट ज़्यादा रहेगा तो कैरी फॉरवर्ड। बट आउटपुट CGST पहले एडजस्ट होगा इनपुट IGST से, देन CGST से। आउटपुट SGST पहले एडजस्ट होगा इनपुट IGST से, देन SGST से। मतलब अब आपने देखा कि IGS सबसे पहले, चाहे इन आउटपुट I हो, चाहे आउटपुट C हो, चाहे आउटपुट S हो, सबसे पहले इनसे क्या एडजस्ट हो रहा है, इनपुट I एडजस्ट हो रहा है। मतलब सब में पहले एडजस्टमेंट इनपुट I का करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनपुट I के बाद अगर CGST है तो अगर आउटपुट I है तो I के बाद फिर वो C से एडजस्ट होगा, देन S से। बट आउटपुट C का एडजस्टमेंट में सबसे पहले IGST एडजस्ट होगा, देन CGST होगा, S नहीं होगा यहाँ पे एडजस्ट। S वाले में बस I होगा और S होगा, यहाँ पे C नहीं होगा। ठीक है, तब अगर वो
आउटपुट ज्यादा है तो सरकार को पे कर दो, और इनपुट ज्यादा है तो आगे कैरी फॉरवर्ड करिए। इसको नोट कर लो बच्चे, नोट कर लीजिए। हो गया? डन? डन? ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से आज आपका कॉन्सेप्ट हम काफी अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जीएसटी डिटरमाइन द लाइबिलिटी ऑफ रामा सन्स। मंथ दिया है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, और ऑल्सो पास जर्नल एंट्री भी करना है। अब यहां पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैंने फिगर लिखा है वो ये जूम करते हुए कि आपने सारे एंट्रीज कर लिए हैं, जो भी बुक में क्वेश्चंस में दिए रहते हैं एंट्रीज आपने कर लिया है, और लास्ट में आपने टोटलिंग किया। तो जो लास्ट में नहीं हम बोले थे कि टोटलिंग करना है और लिखना है इनपुट CGST IGST, इनपुट CGST, लास्ट में इनपुट SGST, फिर ऐसे ही आउटपुट CGST, नहीं पहले आउटपुट SGST, नहीं इनपुट I, इनपुट C, इनपुट S, अब आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये आपको लिखना है। ठीक है? ये लिखना है, ठीक ना? अब बच्चे जब आपको ये लिखना है तो उसके बाद हम क्या बोले थे, इसमें भी जब जब इनपुट डेबिट रहेगा तो इनपुट वाले में प्लस करना, इनपुट क्रेडिट है तो माइनस, जब जब आउटपुट क्रेडिट है तो आउटपुट वाले में प्लस, जब आउटपुट डेबिट है तो माइनस। ये बात हम आपको बोले थे। ठीक है ना? अब उसके बाद क्या करना है, सेट ऑफ करना है। तो वही टोटलिंग करके यहां पे लिख दिया गया है इनपुट IGST CGST SGST इतना इतना है, और आउटपुट CGST आउटपुट IGST CGST SGST लिख दिया गया। ये 1 2 3 यहाँ पे बस ऐसे ही लिखा गया है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, और उसका कोई यूज नहीं है। हम उसे हटा दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है? ओके, चलिए इसको क्लीन कर दे रहे हैं। जैसे मान लो ये टोटलिंग आप कर लिए हो, इसको क्लीन कर दे रहे हैं। ठीक है? चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। मान लो लास्ट टोटलिंग आपने कर लिया तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम लोग सेट ऑफ का एंट्री करेंगे। सेट ऑफ, GST सेट ऑफ टेबल। ठीक है ना? GST सेट ऑफ टेबल। अब इस पे ऐसे टेबल बना लीजिए। एक कॉलम यहां पे बनाइए प्लस माइनस करने के लिए, फिर 3 कॉलम बनाइए, और चलिए ये टेबल है। अब सबसे पहले इसमें आउटपुट GST लिख दीजिए। कितना कितना है? आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ठीक है? ये लिख दिए। अब आउटपुट GST आपका क्रेडिट है। कितना है आउटपुट? 16,000, 26,000, 26,000, 16,000, 26,000, 26,000। ये GST हमने लिख दिया। 16,000, 16,000, 26, 26। अब देखो सेट ऑफ कैसे करेंगे। ये मान लो आपने लिख दिया, जो फाइनली कैलकुलेट किए थे उसमें आउटपुट सबसे पहले लिख दिए। अब सबसे पहले आप एडजस्ट करो इस
आईजीएसटी को, इनपुट आईजीएसटी को। तो देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इनपुट आईजीएसटी को, तो लेस इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी लेस करेंगे। तो ये आउटपुट ये आउटपुट जो है हमारा है 16,000 और इनपुट है 25, तो ये यहां से एडजस्ट पूरा तो नहीं हो पाएगा, तो आखिर ये 25 में से यहां कितना एडजस्ट हो सकता है? कहोगे सर 16,000, ठीक है, 16,000 यहां एडजस्ट हो गया। ओके, अब ये कितना बचा? अब ये कितना बचा? यहाँ पे 9,000। 9,000 अब आईजीएसटी किससे एडजस्ट होगा? आई से तो 16 ही एडजस्ट हो पाए, अब ये एडजस्ट होगा सी से। सी से कितना एडजस्ट हो जाएगा? रिमेनिंग 9,000, ये एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे डैश, ठीक है, ये डेबिट हो गया, ये था क्रेडिट, ये भी था क्रेडिट, लाइबिलिटीज आता है ना, अब इतना डेबिट कर दिए। अब बैलेंस क्या बचा ये देखो, बैलेंस क्या बचा अभी तक हमारा? अब ये बैलेंस 0, ये खत्म, ये एडजस्ट हो गया। ये इसमें से माइनस होगा तो ये बचा कितना? 17,000 क्रेडिट जाता है, और ये तो अभी पूरा ही बचा है। ओके, अब आपका क्या क्या एडजस्ट हो गया पूरा? जैसे ये आईजीएसटी पूरा एडजस्ट, आईजीएसटी जो आउटपुट था यहाँ पूरा एडजस्ट हो गया, और ये वाला एंड हो गया, ये खत्म हो गया। अब आपके पास बचा हुआ है इस 26 में से 9 यहाँ पे एडजस्ट होने के बाद 17,000 बचा हुआ है। अब सी से आउटपुट सी जो बचा है 17,000, इससे इनपुट सी एडजस्ट करोगे, तो अब इनपुट सी जीएसटी एडजस्ट करना है, तो लेस इनपुट सी जीएसटी। सी जीएसटी कितना है? 15,000, यहां पे 15,000 डेबिट कर दिए। फिर बैलेंस क्या बचा? बैलेंस ये तो डैश है, ये 2,000 क्रेडिट इन, और ये 26,000 क्रेडिट। तो ये जो 2,000 है ये सीजीएसटी, और सीजीएसटी पूरा एडजस्ट हो चुका है। ये सीजीएसटी पूरा एडजस्ट होने के बाद भी आउटपुट सीजीएसटी 2,000 से एक्स्ट्रा है। ये 2,000 जो है बच्चे, ये 2,000 जो है गवर्नमेंट को पे कर दीजिएगा। ये जो 2,000 रुपया है गवर्नमेंट को पे करेंगे। यहां पे आउटपुट सीजीएसटी पे टू गवर्नमेंट, कितना पे करेंगे? 2,000 रुपया, ठीक है। अब इसके बाद हम एसजीएसटी एडजस्ट करेंगे। आई, अब आउटपुट एसजीएसटी से इनपुट आई करते और एस करते, तो इनपुट आई तो पूरा यूज हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। अब बचा है हमारे पास आउटपुट एस था 26 और इनपुट एस है 15, तो इनपुट एस माइनस करिए, लेस इनपुट एसजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी यहाँ पे कितना एडजस्ट हो जाएगा? 15,000। तो यहाँ पे बैलेंस क्या बचेगा? 11,000 बैलेंस बचा, तो ये भी गवर्नमेंट को पे करेंगे। आउटपुट एसजीएसटी पे टू गवर्नमेंट, कितना पे करेंगे? 11,000, ठीक है, ये वाला अमाउंट पे करेंगे। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एंट्री बताते हैं, जर्नल एंट्री। ठीक है, अब जर्नल एंट्री में पहले देखो, ये आउटपुट आई से इनपुट आई 16 एडजस्ट हुआ, एक एंट्री इसका होगा। एक एंट्री हो जाएगा आउटपुट आई जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आई जीएसटी, टू इनपुट आई जीएसटी अकाउंट। एक दूसरे से कितना एडजस्ट हो गया? 16,000, एक एंट्री ये हुआ। दूसरा उसके बाद क्या हुआ था?
दूसरा उसके बाद हुआ था एडजस्टमेंट में, ये एक एंट्री हुआ। उसके बाद आउटपुट CGST से 9,000 इनपुट IGST एडजस्ट हुआ था, 15,000 इनपुट CGST हुआ था, 2,000 गवर्नमेंट को पे किए थे। मतलब कि इसका एंट्री करेंगे, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 26,000 था, टू इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 9,000 IGST एडजस्ट हुआ था, टू इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना एडजस्ट हुआ था CGST 15,000, और टू बैंक गवर्नमेंट को पे कितना किए थे 2,000 रुपया CGST पे किए थे। ठीक है। तीसरा एंट्री क्या हुआ था कि SGST 26,000 था, तीसरा एंट्री आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट कितना था 26,000, टू इनपुट SGST अकाउंट कितना था, इनपुट एस 15,000। इसके बाद रिमेनिंग पैसा गवर्नमेंट को क्या किए थे, पे कर दिए थे, कितना 11,000 रुपया। ये एंट्री हो गया। ठीक है। अब सुनिए, अब आपको पूरे क्वेश्चन का सिस्टमेटिक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट था ऊपर में सबसे पहले। इसके बाद हमने GST का सेट ऑफ टेबल बनाया, ये GST का सेट ऑफ टेबल बनाया कि कौन कैसे एडजस्ट हो रहा है। इसके बाद हमने ये जर्नल एंट्री हमने किया। ठीक है। और पूरे क्वेश्चन का एक साथ फोटो लेना चाहते हो, ये पूरे सॉल्यूशन का एक साथ एंट्री, पूरे सॉल्यूशन का एक साथ हो गया। चलिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस का हो गया। फिर हमने बता दिया क्वेश्चंस के GST सेटअप का। GST सेटअप के बाद मैंने बता दिया आपको रिमेनिंग पार्ट का एंट्रीज। ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या ध्यान रखा था कि सबसे पहले IGST का सेटअप किए, I के बाद C का, फिर अगर आउटपुट C ज्यादा बच रहा था तो पे कर दिए, अगर आउटपुट इनपुट ज्यादा बचता तो I कैरी फॉरवर्ड करते, फिर S में से पहले I एडजस्ट किए तो I था ही नहीं एक्स्ट्रा, फिर S में से S एडजस्ट करके सरकार को एक्स्ट्रा वाला पैसा पे कर दिए। ठीक है। चलिए, अब बच्चे ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो, आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, फिजिकली पढ़ना चाहते हो, तो ऐसे बच्चे जो हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बच्चे आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। आप वाराणसी आएंगे, वाराणसी में लंका पे आइएगा, लंका पे रविदास गेट है BHU के नजदीक, रविदास गेट पे आएंगे, गेट के अंदर 50 से 100 मीटर अंदर जाएंगे, लेफ्ट साइड में लंका थाना है, और थाना के जस्ट बगल वाला बिल्डिंग गुडविल एडुकेयर का मेन सेंटर, ऑफलाइन सेंटर मेन रोड पे है।
ठीक है। अगर किसी बच्चे को हमारे ऑफलाइन में ज्वाइन करना है तो आप गूगल मैप पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर, आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। हमारे ऑफलाइन सेंटर में क्या क्या चीज पढ़ाई होता है, किस किस कोर्स का, तो 11th एंड 12th कॉमर्स का होता है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड, बस मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, चाहे आईसीएसई बोर्ड ही क्यों ना हो, मीडियम इंग्लिश। ठीक है, कॉमर्स में इंग्लिश मीडियम कोचिंग हमारा। सीयूईटी में जो सीयूईटी एग्जाम होता है, बीएचयू, डीयू, एयू सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है, उस सीयूईटी के एग्जाम में हमारे यहाँ बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं और बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का भी रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। किसी को भी ज्वाइन करना हो इन कोर्सेस में तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बच्चे हमारे यहाँ अभी 11th एंड 12th कॉमर्स का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। अगर किसी बच्चे को 11th एंड 12th कॉमर्स के बैचेज में इनरोल करना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे एड्रेस पे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ अभी सीयूईटी का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है बीकॉम के लिए। जिन बच्चों को सीयूईटी में बीकॉम का एग्जाम देना है, जिसका एम है कि हमको बीएचयू, डीयू, एसआरसीसी में एडमिशन चाहिए, ये बच्चे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीयूईटी बीकॉम का अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो बीएचयू और डीयू में पढ़ने का जो सपना है उसको हम आपका साकार करेंगे। अभी तक ऐसे कोई भी बच्चे जो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर कोई बच्चे आज के सेशन को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अपना एक प्यारा सपोर्ट दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सेशन को शेयर करिए। जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं, हर कॉमर्स के बच्चों तक गुडविल एडुकेयर का यूट्यूब चैनल पहुंचना चाहिए। आप लोग का सपोर्ट और प्यार के माध्यम से आज चैनल ग्रो कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं आपका सपोर्ट लगातार हमें मिलते रहेगा और हम भी अपना सपोर्ट आप लोग को देते रहेंगे। हर लेक्चर अच्छे से डिटेल में बनाते रहेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट कॉमर्स में काफी स्ट्रांग हो सके। आपका बेस जो फाउंडेशन लेवल का है काफी हम मजबूत कर देंगे। फिर हम मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।